ते गंगे अंकल आज चला जा रहा है पर कहाँ? सर ने अंकल को नौकरी से निकाल दिया है। क्या? पर क्यों? अंकल ने छोटी सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए सर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ये सुनकर ते को बहुत गुस्सा आता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? गलती सबसे होती है, उस गलती को सुधारने के लिए मौका देना चाहिए। मानती हूँ सर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, सर ने ठीक नहीं किया है। वो कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय है, उसे ऐसे निकलना नहीं चाहिए था। ये उन्होंने ठीक नहीं किया है, मैं उनसे बात करूंगी। तभी जंगकुक वहाँ से जाता है। मिस्टर जियोन जंगकुक, ये बात सुनकर थोड़ी सी शॉक हो जाते हैं जंगकुक। कौन अपने बॉस को ऐसे बुलाता है? बॉस? आप क्या बॉस होने के लायक है? बॉस को तभी एक्सपेक्ट किया जाता है जब वो अपने एम्प्लॉय को नौकर न समझ के अपना फैमिली समझे। तुम कहना क्या चाहते हो? आप गंगे अंकल को कैसे नौकरी से निकाल दिया? आप अपने आप को समझते क्या है? आप हमारे बॉस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मिस ते, उन्होंने गलती किया है, इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया। जियोन जंगकुक के डिक्शनरी में गलती नाम के शब्द नहीं है। ओह रियली? लेकिन वो खुद ही सबसे ज्यादा गलती करता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अंकल ने गलती किया है, इसलिए उसे सुधरने का मौका देना चाहिए था। अंकल ने गलती किया है, उसे सुधरने का मौका देना चाहिए था। आपको उसे निकालना नहीं चाहिए था। जिसकी वजह से मेरे कंपनी का नुकसान होगा, उसे मैं मेरे कंपनी से बहुत दूरी रखूंगा। सच में? आपकी बात सुनकर हंसी आ रही है। आप जिस कुर्सी पे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, वो कुर्सी पे बैठने के लिए आपकी मदद यही सभी एम्प्लॉय ने ही किया है। आज आप जिस ऊंचाई पे है, यही एम्प्लॉय की वजह से है। अगर वो सब दिन रात मेहनत नहीं करते तो आप इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं होते। उनके काम के लिए उन्हें पैसा मिलता है। मिस्टर जियोन जंगकुक, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। आप सबको अपना नौकर समझते हैं, लेकिन ये सब इस कंपनी को अपना घर समझते हैं। जिस घर को खड़ा रखने के लिए इतना मेहनत करते हैं, जिस अंकल को आप आज निकाल दिया है, वो अपने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। आज उनकी एक गलती के लिए उन्हें निकाल कर अब ठीक नहीं किया है। आप एक एम्प्लॉय से सीखना पड़ेगा, क्या सही है और क्या गलत। हाँ, सीखना पड़ेगा। सभी एम्प्लॉय उन दोनों को ही देख रहे हैं। भाई क्या हुआ है? मिस्ते, तुम शायद भूल रही हो, तुम किससे बात कर रही हो? नहीं भूली हूँ मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ। एक हार्टलेस एरोगेंट इंसान से, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मिस्ते, चिल्लाइए मत। ते, तुम शांत हो जाओ। मिस्ते, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी निकाल सकता हूँ। भाई तू ये क्या कह रहे हैं? नहीं, आप वो नहीं कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। डोंट वरी, आपको ये तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जा रही हूँ। आपके जैसे इंसान के साथ मुझे काम भी नहीं करनी है। ये कह के ते जाने लगते हैं। मिस्ते, तुम जानते हो ना, तुम अगर ये काम खुद से छोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे 2 करोड़ देनी पड़ेगी। डोंट वरी, मैं वो भेज दूंगी। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ओह सच में? तुम कहाँ से लेकर आओगे इतने पैसे? आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेहोब देगी, है ना? ये बात सुनकर ते पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तू ये क्या कह रही है भाई? हाँ भैया, ये मिस्टर जेहोब की गर्लफ्रेंड है। तुम्हें इस कंपनी में काम करने की जरूरत क्या थी? तुम तो उन्हीं की कंपनी में काम कर सकते थे। उनकी कंपनी तो हमारी कंपनी से बहुत बड़ा कंपनी है। ये बात सुनकर ते को बहुत गुस्सा आती है। मिस्टर जियोन जंगकुक, आपकी सोच इतनी घटिया है। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि आपकी सोच इतनी घटिया हो जाएगी। मैं तो यहाँ पे आई थी सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज? लेकिन मैं आपके मुंह से ये सब कुछ सुनकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गई हूँ। जो भी हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ से पैसा दूंगी? आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो उसके बारे में सोचिए। तुम शांत हो जाओ और ये नौकरी मत छोड़ो। सर, मैं ये नौकरी नहीं करूंगी। अगर मैं ये नौकरी करी तो आपके भाई के सामने मुझे झुकना पड़ेगा, और ते किसी के आगे झुकती नहीं है, और इसके आगे तो कभी नहीं। तेयोंग किसी के आगे नहीं झुकती है, तुम्हारे आगे तो कभी नहीं झुकेगी। जिमिन, जिमिन, ते। जिमिन दौड़ते हुए ते के पास आते हैं। ये कहाँ थी अब तक? सब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं रिजाइन कर रही हूँ। रिजाइन लेटर तैयार कर देना। क्या? पर क्यों? जिमिन, तू शायद भूल गई है, मैं यहाँ पर किस लिए नौकरी कर रही थी। अगर तू चाहती है तो ये नौकरी कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, इसका मतलब? हाँ। ओह, तो मुझे 2 रेजिग्नेशन लेटर तैयार करनी पड़ेगी, एक तेरी और एक मेरी। जिमिन, तुम्हें क्या कह रही हो कि
क्योंकि तेरी साथी तो मुझे रहनी पड़ेगी। तू जहाँ जाएगी मैं भी तो वहाँ जाऊंगी। तो चल। तुम सच में जाओगी? हाँ काई, मुझे बहुत काम है, कोई मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। जंकुक को ये बात सुनकर बहुत तकलीफ हो रहा है। तू ठीक है ना? हाँ जिमिन, मैं ठीक हूँ। एक मिनट रुक जा। मिस्टर जियोन जंकुक, आपको एक सलाह दूंगी। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, खुद को बदलना नहीं चाहिए। अगर खुद बदल गई तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपका अपना भी पराया लगेगा। जिमिन चल। रुको जिमिन, तुम ऐसे नहीं जा सकते। सॉरी सर, जहाँ तेज जाएगी मैं भी वही जाऊंगी। एक कहकर उधर चली जाती है। जिंदगी में जो भी हो कुकी, खुद को नहीं बदलना चाहिए। एक क्या बोल गई? मैं पागल हो जाऊंगा। तू क्यों रो रही है? मुझे बोल। ओह मुझे पहचान नहीं पाई जिमिन। ओह मुझे बोला था जब भी वो मुझे देखेगी तभी मुझे पहचान लेगी, लेकिन वो पहचान नहीं पाई मुझे जिमिन। क्या हुआ है ते जिमिन को सब कुछ बताती है। क्या सर ने कहा है? लेकिन तू उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया? तो उनकी गलतफहमी क्यों नहीं दूर की? नहीं, मैं उनकी गलतफहमी दूर नहीं करूंगी। अगर वो मुझे भूल सकते हैं तो मैं क्यों उसे याद दिलाने की कोशिश करूं? वो मान लिया है कि मैं मर चुकी हूँ, उसे इस उसके साथ ही रहने दे। भाई तू शांत हो जा। भैया क्यों उसमें मुझे भी दिखाई देते हैं? वीवी मुझसे ऐसी ही बातें करती थी। जंकुक, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो तू उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं भैया। तुझे कोई गलतफहमी हुई है भाई? नहीं भैया, कोई गलतफहमी नहीं है। जंकुक सुगा को सब कुछ बताता है। भाई डिटेक्टिव से भी कोई गलती हो सकता है, प्लीज भैया। जिमिन, मैं लंदन जाऊंगी। क्या तू पागल तो नहीं हो गई है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बोलो। मैं लंदन जा रही हूँ। क्या तुम लंदन जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अकेले लंदन जाओगी? कभी नहीं, मुझे जाना है। वी जिद मत करो, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। कैसे रिस्क? आप हमेशा ऐसा ही बोलते रहते हो। आखिर रिस्क किस बात की? मुझे आप क्यों नहीं बोलते? मैं तो लंदन जाऊंगी। वी सॉरी हबी। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो जाओ, लेकिन किस लिए जा रही हो ये तो बता के जाओ। नहीं अभी नहीं, मैं आपको लौट के बताऊंगी। ठीक है। मैम जा रही है, उसका ध्यान रखना, हर वक्त उसके साथ रहना, उसे कभी भी अकेले मत छोड़ना। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसकी पूरा ध्यान रखूंगा। तुमसे यही उम्मीद है मुझे। अंकल, वो लंदन जा रही है। क्या तुम उसे जाने क्यों दी? उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी अंकल। ओह नो, पता नहीं अब क्या होगा। तेरे बिन दिल लगी है अधूरी, तेरे बिन आशिकी है अधूरी, मुझे मिलना है तुझसे जरूरी, वो जाना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा होते, मेरे काम पे मन ही नहीं लग रहा है। जिमिन तुम कहाँ हो? भाई क्या हुआ भैया? आज 4 दिन हो गए हैं, मुझे जिमिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रही है। वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। वो अब उस घर में भी नहीं रहते हैं। तू टेंशन मत ले, वो ते के साथ लंदन गई है। हाँ क्या लंदन? हाँ, तुझे कैसे पता? वो डिटेक्टिव ने मुझे बताया। ओह, तो इसका मतलब तू उसका हर खबर रखता है? हाँ रखता हूँ। मैं उसका ख्याल सामने से नहीं रख पाऊंगा, लेकिन पीछे से तो रख सकता हूँ। वो लंदन में कहाँ गई है ये नहीं पता। वो लौटेगी ना ये भी नहीं पता। तो तुझे पता क्या है? ओह गॉड, मेरा क्या होगा? जिमिन लौट आओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? ओ देवदास, पारो के गांव में हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में भूल मत जाना। सुना है किम कंपनी का नया सीईओ आ रहा है। अगर उसे प्रेजेंटेशन पसंद आई तो ही हमारी डील पक्की होगी, वरना नहीं। भाई तू सच में तेरे से प्यार करता है? क्यों, तुझे कोई डाउट है? पूरा है। अगर तू उससे प्यार करता तो उसके बारे में सोचता। मैं मेरे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ नहीं रखता हूँ, ये तू भी अच्छी तरह से जानता है। मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट मेरे बिजनेस है उतना ही इम्पोर्टेंट मेरा प्यार है। एक कहकर जंक को ऐसे चला जाता है। सच में भाई, तुझे मैं जितना देखता हूँ उतना ही हैरान होता हूँ। तू किस मिट्टी से बना है? वी, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैं तुम्हें हर रोज याद करता हूँ, लेकिन तुम तुम्हारे वादा भूल गई। तुमने अपना वादा नहीं रखा।
ऐसे ही 10 दिन बीत गई। जिमिन तू ठीक तो है ना? हाँ तो मैं ठीक हूँ। तुझे वोमिटिंग क्यों हो रही है? पता नहीं, लगता है खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जिमिन तू चल, पहले तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं ते, मैं ठीक हूँ। तू अपना मुंह बंद कर और मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। ते, इसका कोई जरूरत नहीं है, तू चल। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास जाता है।